हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और इस क्वेश्चन में हम अपना आइटरेटिव प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ऑफ जनरेट ट्री प्रिंट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर बताना है जनरेट ट्री का आइटरेटिवली। हम रिकर्जन यूज़ नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। और हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो स्पेस सेपरेटेड होने चाहिए। मतलब कि दो एलिमेंट्स प्रिंट करने के बीच में हमें स्पेस भी प्रिंट करना है। तो आइए इसका प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमें ये जनरेट ट्री दिया हुआ है, तो पहले इसका हम प्री ऑर्डर देखेंगे। प्री ऑर्डर क्या होगा इसका? तो यूलर पाथ में जैसे जैसे हम नोड को विजिट करेंगे वैसे वैसे ही उसका प्री ऑर्डर हो जाएगा वो। तो सबसे पहले हमारे पास 10 आया, उसके बाद 20, 50, ऐसे हमारा एक यूलर पाथ चलता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले 10 आया तो 10 प्रिंट कर दिया। फिर 20 आया, 20 प्रिंट कर दिया। फिर 50 आया, 50 प्रिंट कर देंगे। फिर हम 60 पे पहुंचे, 60 प्रिंट कर दिया। फिर 30 आया हमारा, 30 को प्री में प्रिंट कर दिया। 70 के प्री पे आ गए हम। फिर 90, उसके बाद हमारा 100 आया। 100 के बाद हम 40 पे पहुंचे और 40 के बाद 80 पे पहुंचे। तो ये तो इसका हो गया जनरेट ट्री का प्री ऑर्डर। आइए इसका पोस्ट ऑर्डर भी समझते हैं। पोस्ट ऑर्डर में जब आप किसी यूलर पाथ में किसी नोड के राइट में पहुंचते हो, जैसे कि हम यहाँ पे 50 के राइट में पहुंच गए, तो वो उसका पोस्ट ऑर्डर हो जाता है। तो सबसे पहले हम 50 के पोस्ट ऑर्डर पे आए, उसके बाद हम 60 के पोस्ट ऑर्डर पे आए, फिर हम 20 के पोस्ट ऑर्डर पे आए। 20 के बाद हम सीधे 90 पे आए। 90 के बाद हम 100 पे आए। 100 के बाद 70, 70 के बाद 30, 30 के बाद 80, उसके बाद 40 और उसके बाद 10। तो ये इसका पोस्ट ऑर्डर है और ये इसका प्री ऑर्डर होगा जनरेट ट्री का। तो आप खुद ट्राई कीजिए और फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन खुद ट्राई किया होगा। आइए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए ये जनरेट ट्री हमें गिवन है। हम इसे कैसे करेंगे, हम एक पेयर बनाएंगे। हम पेयर बनाएंगे जिसमें नोड होगा और स्टेट होगी। स्टेट हमें क्या बता रही होगी कि हमारा प्री ऑर्डर चल रहा है या पोस्ट ऑर्डर चल रहा है। तो हमने स्टैक में अपना पहला नोड ऐड कर लिया 10 और स्टेट शुरू करी -1 से। तो हमारे यहाँ पे आ गए। तो -1 का मतलब है कि वो प्री ऑर्डर चल रहा है। -1 स्टेट क्या बता रही है कि वो प्री ऑर्डर में है। तो प्री ऑर्डर में हम प्रिंट कर देंगे 10 और अपनी स्टेट को इंक्रीज कर देंगे। अब स्टेट आ गई 0। तो 3 केस बनते हैं, या तो हमारी स्टेट -1 हो मतलब कि प्री ऑर्डर हो, या फिर हमारी स्टेट जितने चिल्ड्रन हैं उतने हो। मतलब कि जैसे कि 10 के 3 चिल्ड्रन हैं, तो अगर स्टेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल हो गई, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल हो गई, तो हमारा पोस्ट ऑर्डर चल रहा है। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे, हम बस स्टैक से पॉप कर देंगे। प्री ऑर्डर में हमने क्या किया, प्रिंट किया और स्टेट को +1 कर दिया। बचा तीसरा केस और लास्ट केस, हमारी 0 से लेकर चाइल्ड -1 तक है स्टेट। फ्रॉम 0 टू चाइल्ड -1 अगर है तो हम क्या करेंगे, हम चाइल्ड को ऐड करेंगे और स्टेट को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ प्री चल रहा है, यहाँ पोस्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हम 10 आया, 10 को हमने -1 स्टेट थी, हमने प्री में ऐड किया और फिर स्टेट को इंक्रीज कर दिया। अब 0 आ गई स्टेट। 0 स्टेट का मतलब है ये वाला केस। तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड 0th चाइल्ड को ऐड करेंगे। तो ये इसका 0th चाइल्ड है 20 और -1 और हमने स्टेट को इंक्रीज कर दिया अपनी। अब हम 20 की स्टेट है -1, तो मतलब इसका प्री चल रहा है, तो यहाँ पे हमने प्री में 20 को ऐड किया और स्टेट को इंक्रीज कर दिया। अब स्टेट हो गई 0। अब 20 के चिल्ड्रन भी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 0 है और स्टेट भी 0 है, तो हम उसके पोस्ट में आ गए हैं इसका मतलब। तो हम पोस्ट में आ गए, तो पोस्ट में हमने प्रिंट किया और हमने पॉप कर दिया। ये पॉप लिखा है, स्टैक से पॉप कर दिया हमने 20 को। उसके बाद
हम आए, हमने स्टेट चेक करी, स्टेट थी 1, 10 का फर्स्ट चाइल्ड ऐड करा हमने 30 विद -1 और स्टेट को इंक्रीज कर दिया। हम सारा 30, हमारे स्टेट -1 है तो प्री ऑर्डर है, हमने प्री में ऐड किया और स्टेट को इंक्रीज कर दिया, स्टेट हो गई 0। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 30 के 2 है और स्टेट 0 है, तो ये वाला केस चल रहा है। तो हमने 0 चाइल्ड को ऐड किया, 50 -1 और स्टेट को इंक्रीज कर दिया। अब हम 50 पे आ गए हैं, 50 -1 है तो प्री ऑर्डर 50 आ गया। अब स्टेट को इंक्रीज किया 0, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल हो गया, तो इसका पोस्ट आ गया। तो 50 के पोस्ट में आ गए हम और हमने पॉप कर दिया स्टैक से। अब हम 30 के वापस 30 पे आ गए, हम यहाँ पहुंचे। अब स्टेट है 1 है पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, तो अब भी हम इसी केस में हैं, तो हम फर्स्ट चाइल्ड को ऐड कर देंगे। तो 60 -1 के साथ -1 है अब, तो प्री चल रहा है, स्टेट को इंक्रीज किया 0, 60 के चाइल्ड भी 0, स्टेट भी 0, तो उसका पोस्ट चल गया है, हम पॉप कर देंगे। उसके बाद हम वापस 30 पे आ गए, 30 की स्टेट यहाँ पे इंक्रीज करना भूल गए थे हम, स्टेट 2 हो गई थी, तो अब चिल्ड्रन भी 2 थे, स्टेट भी 2 हो गई, तो हम पोस्ट में आ गए, मतलब 30 का पोस्ट और ये पॉप कर दिया स्टैक से। अब क्या करेंगे हम, हमारे 10 पे आ गए वापस, स्टेट 2 है, चिल्ड्रन 3 है, तो सेकंड चाइल्ड पे गए, चाइल्ड ऐड किया 40 -1, स्टेट इंक्रीज की, स्टेट हमारी -1 है अब टॉप पे, तो ये प्री चल रहा है, स्टेट इंक्रीज की, स्टेट 0, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, स्टेट 0, तो पोस्ट पे आ गए, पोस्ट में हमने पॉप कर दिया। उसके बाद हम वापस 10 पे आए, स्टेट भी 3 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट में आ गए हैं और ये पॉप कर देंगे। तो जब तक हमारे स्टार्ट में कोई भी पेयर पड़ा है तब तक ये काम चलता रहेगा, और फिर लास्ट में हम बाहर आकर प्री और पोस्ट को प्रिंट कर देंगे। हम ये 2 स्ट्रिंग में ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा आएगा। ये 3 कंडीशंस को याद रखना है, या तो हमारी स्टेट -1 है, स्टेट -1 है, स्टेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन के नंबर ऑफ चाइल्ड के इक्वल है, ये दूसरी है कंडीशन, या फिर 0 से चाइल्ड -1 तक है। तो आइए इसे कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें बस ये वाला फंक्शन कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, पेयर में नोड रखेंगे और -1 स्टेट रखेंगे। हम एक स्टैक बना लेंगे, स्टैक में हम अपना पेयर को ऐड कर देंगे, अपेंड कर दिया हमने अपना पेयर। अब 2 हमारी स्ट्रिंग शुरू करनी है, एक प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर को प्री के नाम से कर लेते हैं, और एक पोस्ट। अब हम क्या करेंगे, हम अपना व्हाइल लूप चलाएंगे, कब तक, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो लेंथ ऑफ स्टैक जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलेगा। सबसे पहले हम टॉप पे देखेंगे क्या रखा है, स्टैक के टॉप पे देखेंगे, और उसे अगर हमारा टॉप डॉट स्टेट -1 के इक्वल है तो हम कुछ काम करेंगे, एलिफ हमारा टॉप डॉट स्टेट लेंथ ऑफ टॉप डॉट नोड डॉट चाइल्ड के इक्वल है। अगर ये केस है तो कुछ काम करेंगे, और एल्स तीसरा केस। तो पहला जब हमारी स्टेट -1 है तो मतलब प्री ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, अपने नोड डॉट डेटा को स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐड कर देंगे अपनी प्री वाली स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग टॉप डॉट नोड डॉट डेटा, साथ में एक स्पेस, क्योंकि हमें स्पेस सेपरेटेड प्रिंट करना है। और क्या करना है, हमें टॉप डॉट स्टेट को इंक्रीज करना है 1 से। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल हो गई हमारी स्टेट, तो क्या करेंगे, हम पोस्ट ऑर्डर में है तो पोस्ट में ऐड कर देंगे स्ट्रिंग ऑफ टॉप डॉट नोड डॉट डेटा और स्पेस।
और साथ में पॉप कर देंगे st डॉट पॉप। अगर दोनों ही केस नहीं है, तीसरा केस है कि 0 से चाइल्ड के बीच में, तो हम एक चाइल्ड पेयर बनाएंगे जिसमें टॉप डॉट नोड डॉट चाइल्ड को ऐड करेंगे। मतलब टॉप डॉट नोड डॉट चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड ऐड करेंगे? जो कि टॉप डॉट स्टेट पे होगा। मतलब अगर स्टेट 0 है तो 0 है चाइल्ड, 1 है तो फर्स्ट चाइल्ड, 2 है तो सेकंड चाइल्ड, और -1 स्टेट दे देंगे। उसके बाद हम st में अपेंड कर देंगे अपना चाइल्ड पेयर, स्टैक में अपेंड कर दिया हमने चाइल्ड पेयर, और स्टेट को इंक्रीज कर दिया, टॉप डॉट स्टेट को इंक्रीज कर दिया 1 से, और बाहर आके दोनों चीज को प्रिंट कर दिया। क्या क्या प्रिंट करेंगे? एक तो प्री वाली स्ट्रिंग और एक पोस्ट वाली स्ट्रिंग। आइए इसे रन करके देखते हैं, और हमारा आंसर बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है। हम सबमिट करके देखते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसे अपने एक बार ड्राई रन के लिए लेके चलते हैं अपने साथ, देखते हैं काम हो कैसे रहा है। तो हम अपना कोड ले आए अपने साथ, कोड को यहाँ रखते हैं और देखते हैं काम कैसे हो रहा है। हम अपना ट्री लेके आते हैं साथ में, ट्री भी आ गया, कोड भी आ गया। आइए ड्राई रन करते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पेयर बनाना है। सबसे पहला नोड कहाँ है हमारा? 10। तो हमने पेयर बनाया, स्टैक में ऐड कर दिया 10 और -1। ठीक है, हमने अपने एक प्री की स्ट्रिंग बनाई, प्री स्ट्रिंग बना दी, और एक पोस्ट स्ट्रिंग बना दी। ठीक है, तो अभी स्टैक में 0 नहीं है स्टैक की लेंथ, तो ये काम चलेगा लूप। टॉप पे चेक किया, टॉप वाले पेयर चेक कर रहे हैं हम, टॉप वाले पेयर की स्टेट क्या है? अगर स्टेट -1 है, हाँ हमारी स्टेट -1 है, तो हमने प्री में ऐड कर दिया। तो ये प्री वाली स्ट्रिंग जो एम्प्टी थी उसमें हमने डेटा ऐड कर दिया, और साथ में एक स्पेस ऐड कर दिया, और स्टेट को इंक्रीज कर दिया। तो ये अब हमारी स्टेट जो हो गई वो -1 से 0 हो गई। ठीक है, फिर से चेक किया, नहीं अब भी 0, अभी हमारे स्टार्ट में कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है? -1 पड़ी है स्टेट? नहीं, स्टेट हमारी -1 नहीं है। स्टेट हमारी क्या चाइल्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है? नहीं। तो ये वाला काम चलेगा। इस वाले काम में क्या कर रहे हैं? हम एक चाइल्ड पेयर बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा चाइल्ड ऐड हो रहा है? जो स्टेट है, स्टेट हमारी 0 थी, तो हमारा 0th चाइल्ड ऐड हो गया 20 विद -1 स्टेट। ठीक है, ये हमने अपेंड कर दिया और हमने स्टेट को इंक्रीज कर दिया। तो अब हमारी जो स्टेट थी वो 0 से 1 हो गई। ठीक है, हमने चेक किया, फिर से चेक किया, टॉप पे क्या पड़ा है? 20 विद -1। तो स्टेट क्या है? -1, तो ये प्री में ऐड कर दिया, प्री में ऐड कर दिया और स्टेट को इंक्रीज कर दिया, स्टेट 0 हो गई। अब नंबर ऑफ, फिर से चेक किया, टॉप पे क्या है? 20 और 0, स्टेट -1 है? नहीं है। स्टेट के नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल है? हाँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, स्टेट भी 0 है, तो क्या होगा? ये वाला पार्ट काम करेगा। तो ये पोस्ट में ऐड होगा, पोस्ट में ऐड हुआ 20, हम 20 के पोस्ट में आ गए और पॉप हो गया। तो स्टैक से हमने 20 को पॉप कर दिया। अब क्या होगा? फिर से लूप चलेगा। अब हमारे टॉप पे क्या पड़ा है? 10 पड़ा है, स्टेट क्या है? 1, स्टेट -1 नहीं है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के भी इक्वल नहीं है, तो फिर से ये काम चलेगा। हम फिर से एक पेयर बनाएंगे फर्स्ट चाइल्ड के लिए। फर्स्ट चाइल्ड 30 है और स्टेट उसकी -1 है। ठीक है, अब फिर से स्टेट को इंक्रीज कर दिया हमने, स्टेट हमारी 2 हो गई। ठीक है, तो हमने फिर से चेक किया, टॉप पे क्या है? 30 और स्टेट है -1, तो -1 स्टेट है तो प्री में ऐड किया और स्टेट को इंक्रीज कर दिया, 0 आ गई स्टेट। फिर से चेक किया,
टॉप पे क्या है 30 और स्टेट 0, -1 नहीं है स्टेट तो ये नहीं चलेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, नहीं नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये भी नहीं चलेगा, तो ये वाला पार्ट चलेगा। फिर से हमने एक पेयर बनाया 0th चाइल्ड का, 0th चाइल्ड हमारा 50 है और -1, तो फिर से चेक किया टॉप पे क्या है 50 और -1, स्टेट -1 है तो प्री में ऐड कर दिया, स्टेट इंक्रीज कर दी 0, स्टेट नंबर ऑफ चाइल्ड के इक्वल हो गई क्योंकि 50 के चिल्ड्रन 0 है तो इसके पोस्ट में आ गए। अब पॉप कर देंगे पोस्ट में आ गए तो ये पॉप हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हमने फिर से चेक किया टॉप पे क्या पड़ा है 30 और स्टेट 0, 30 इंक्रीज भी करनी थी चिल्ड्रन ऐड करने के बाद, ठीक है। तो फिर हम फर्स्ट चाइल्ड ऐड करेंगे 60 और स्टेट -1, अब -1 है तो प्री, स्टेट इंक्रीज कर दी 0, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल हो गई, इसे इंक्रीज करना भूल जाते हैं। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल हो गई तो ये पोस्ट भी आ गया, पोस्ट में आ गया तो हम पॉप कर देंगे। अब फिर से देखेंगे टॉप पे क्या पड़ा है, टॉप पे हमारा 30 पड़ा है, 30 की स्टेट क्या है 2 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल है, हाँ है, तो फिर ये 30 के पोस्ट में आ गए हम, तो फिर 30 को भी पॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे टॉप पे क्या, टॉप पे है 10 स्टेट क्या है 2 है, स्टेट -1 के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के भी इक्वल नहीं है। फिर से हम चाइल्ड पे जाएंगे, सेकंड चाइल्ड पे, सेकंड चाइल्ड 40 है, -1 ये ऐड कर रहा, स्टेट इंक्रीज कर दी, स्टेट 3 हो गई। अब 40 का स्टेट -1 है तो प्री में ऐड हो गया, स्टेट इंक्रीज हो गई 0 आ गई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल है, हाँ है, तो ये पोस्ट हो गया, तो अब ये पॉप हो गया। अब फिर से चेक किया हमने, हम 40 के पोस्ट पे जाए, फिर हम चेक कर रहे हैं स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है 10 पड़ा है, स्टेट क्या है 3 क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल है, हाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल है, तो हम 10 के पोस्ट में आ गए, तो हम स्टैक से पॉप कर देंगे। स्टैक में अब क्या कुछ पड़ा है नहीं, तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम सीधे प्रिंट कर देंगे। तो हमने अपनी प्री स्ट्रिंग प्रिंट कर दी और हमने पोस्ट भी प्रिंट कर दी, तो हमारा आंसर प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।